हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इन्वायरमेंट की क्लास नंबर 8 है। जिन्होंने भी जो लास्ट क्लासेस हैं उन सभी को नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ये सभी के सभी टीचिंग भर्ती से जुड़े एग्जाम्स ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एच टेट वगैरह हम बात कर रहे हैं एच टेट की, ठीक है, एम पी टेट की, यू पी टेट, रीट वगैरह इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और सी टेट के लिए तो हैं ही। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से शामिल नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए 8 मिशन बनाए गए हैं, उनमें से एक कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। सौर शक्ति तो उन मिशन में है, वनीकरण भी है और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन भी है, बट नाभिकीय शक्ति ये जो है ना इन मिशनों में शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर वगैरह, तो इनमें कमी करने के लिए सन 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी। तो यह सिंगापुर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैसल समागम ये जो कि एक कन्वेंशन है, इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभावों से मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। जो बैसल समागम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो मनुष्य और पर्यावरण है उनकी खतरनाक जो अपशिष्ट हैं उनसे रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो कावेरी बेसिन में कौन से संरक्षित क्षेत्र स्थित हैं बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर देखिएगा, एक मतलब नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कावेरी बेसिन में स्थित है। 3, ठीक है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यह भी कावेरी बेसिन में स्थित है। और नंबर 4 वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह भी कावेरी बेसिन में स्थित है। बट हम बात करेंगे पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह कावेरी बेसिन में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। आगे देखेंगे, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया था। जो कार्बन क्रेडिट है इसका दृष्टिकोण किसने शुरू किया था। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल ने शुरू किया था। हम लोग जो सम्मेलन है इनसे रिलेटेड भी, पर्यावरणीय सम्मेलन से रिलेटेड भी एक इंडिविजुअल क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था। देखिएगा, 50 से अधिक देशों द्वारा जो समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता है एक, यह कब प्रभावी हुआ था। तो यह प्रभावी हुआ था नंबर 1, ठीक है, 21 मार्च सन 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, आंसर भी आपने देख ही लिया होगा। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट, ठीक है, लैंडस्केप्स, तो यहाँ पर देखिएगा बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो यह कौन करता है, विश्व बैंक इसका प्रबंधन करता है। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। जलवायु आपात की घोषणा सबसे पहले किसने की थी, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूके या फिर आयरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यूके ने इसकी घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी, जलवायु आपात की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। तो वह कौन सा देश है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। यहाँ पर प्रस्ताव रखने की बात हो रही है और हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पर उसको लगाया गया था। तो ये प्रस्ताव किसने रखा था, न्यूजीलैंड ने रखा था। ये 2 क्वेश्चन है, इनमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है। कार्बन नेगेटिव के रूप में किस देश को जाना जाता है, भूटान को जो है ना हम कह सकते हैं कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए भारत में निम्नलिखित में से किसे केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा ए हो जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जो है ना वह क्या बनाया गया है, नोडल एजेंसी बनाया गया है केंद्रक अभिकरण
बनाया गया है। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाल्टर जी रोजेन ने। जैव विविधता शब्द की जो रचना है ना, वाल्टर जी रोजेन ने की थी। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जो है ना सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ये सवाना के जंगलों में बिल्कुल ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ पर भी ये वन पाए जाएंगे वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता होती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर भी देख लिया आपने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में कमी होने का कारण नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा वह कारण है जिससे कि जैव विविधता में कमी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी, पवित्र उपवनों का रखरखाव। इनमें जो है ना हम कह सकते हैं कि जैव विविधता में कमी नहीं होती। बड़े पैमाने पर यदि आप वनों की कटाई करेंगे, निर्वनीकरण, तो इससे जैव विविधता में कमी होगी। वनों का दोहन करेंगे तो भी होगी। वन क्षेत्रों में अतिक्रमण, दखलंदाजी वगैरह करेंगे तो जैव विविधता में कमी होगी। बट ऑप्शन नंबर सी, पवित्र उपवनों का जो रखरखाव रहता है उसमें जैव विविधता में कमी नहीं होगी। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो यह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। हम बात करेंगे शांत घाटी वगैरह की, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये सभी के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।